हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल का दिन स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑटो सेक्टर के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑटो सेक्टर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कल है 1 अप्रैल और कल आने वाले हैं दोस्तों मंथली ऑटो सेल्स के नंबर। जी हाँ दोस्तों, मार्च के मंथली ऑटो सेल्स के नंबर आने वाले हैं, तो इस वजह से आपको हो सकता है कल ऑटो इंडेक्स में, ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छा दोस्तों फ्लक्चुएशन देखने को मिले। तो यहाँ पर दोस्तों कल कैसे रह सकते हैं नंबर ऑटो स्टॉक्स के, ये आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और कौन से दो मेरे फेवरेट स्टॉक हैं जो शॉर्ट टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ दोनों स्टॉक से रिलेटेड, और क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कल जो मंथली ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे उससे रिलेटेड। और टेक्निकल चार्ट पे आपको दोस्तों इन दोनों स्टॉक्स के लेवल भी बताऊंगा फ्रेश बाइंग के, तो एंड तक देखिएगा वीडियो, और अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा और बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि बीच में दोस्तों आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स, फिगर्स और डेटा देने वाला हूँ इन दोनों स्टॉक्स से रिलेटेड। तो काफी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो हो सकता है आपके लिए, तो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों पहले स्टॉक पे हम चलते हैं। पहला स्टॉक है ऑटो सेक्टर का जो मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा, वो है टाटा मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स आपको पता है जब लास्ट टाइम के इसके जो नंबर आए थे दोस्तों, फरवरी के जो मंथली सेल्स के नंबर आए थे, इसने एक रिकॉर्ड बनाया था। 9 साल का दोस्तों हाईएस्ट इसने वहां पर जो है पैसेंजर व्हीकल्स की सेल की थी, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बाद जो है इसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, तो एक कमेंडेबल चीज है ये टाटा मोटर्स के लिए। और जो सेल्स के जो ओवरऑल रिटेल सेल्स के नंबर थे, बहुत ही अच्छा खासा वहां पर ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है टाटा मोटर से जुड़ी दोस्तों, जो अब मुझे लग रहा है अब यहाँ से जो है आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालाँकि देखेंगे अब टाटा मोटर्स के दोस्तों पास्ट में जो है फंडामेंटल्स बहुत वीक थे, लेकिन अब जो दोस्तों एन चंद्रशेखरन जी के लीडरशिप में अब जो टाटा ग्रुप का जो अप्रोच मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। उन्होंने यहाँ पर कितनी बार बोला है कि देखिए जो टाटा ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको डिजिटली यहाँ पर साउंड किया जाएगा, और जो उनको डेट फ्री स्टेटस का जो है स्टेटस वहाँ पर दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ निकल के सामने आ रही है। उनकी लीडरशिप में मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पर टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आगे आने वाले सालों में। तो कल दोस्तों मुझे लगता है टाटा ग्रुप के नंबर अच्छे आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए पिछले मंथ अच्छे नंबर आए थे और इस मंथ मुझे लगता है और भी अच्छे आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों ये कल मारुति को बीट कर सकता है सेल्स के नंबर में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब रोड पे आप निकलते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि टाटा जो मोटर्स की गाड़ियां हैं काफ़ी अच्छा वहाँ पर आपको एक पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, रोड पे निकलते हैं, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टाटा मोटर्स अब धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि रफ्तार की पटरी पे आ चुका है। तो कल यहाँ पर दोस्तों फाडा, मतलब जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, वो कल यहाँ पर नंबर यहाँ पर जो है पेश करने वाली है। अब बात करें टाटा मोटर्स की, तो देखिए टाटा मोटर्स दोस्तों आपको पता है काफ़ी अच्छा एक ट्रैक्शन हो रहा है इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं ईवी की बात करूं दोस्तों, वो ईवी विजन तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो इंटैक्ट है। इसकी वजह से मुझे टाटा मोटर्स एक बहुत ही अच्छी बैट लग रही है, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर ईवी को एक बार हम साइडलाइन भी करें, अगर प्रेजेंट सिनेरियो में भी देखें, तो आप देखेंगे इनके जो नए लॉन्चेस हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने टाटा सफारी लॉन्च किया दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इनको बायर्स की तरफ से। और एक और न्यूज़ अभी निकल के सामने आ रही है दोस्तों, इनकी जो टाटा हैरियर एसयूवी है, वो सीएम उद्धव ठाकरे के कॉन्वॉय में, मतलब जो उनके काफिले में शामिल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ है ये टाटा हैरियर एसयूवी के लिए। और ईवी का विजन मैंने आपको बता दिया। और ईवी की बात करें तो टाटा नेक्सॉन ईवी, टियागो, एल्ट्रोस काफ़ी अच्छा दोस्तों मार्केट कैप्चर ऑलरेडी कर चुके हैं ये। तो यहाँ पर मुझे टाटा मोटर्स दोस्तों बहुत ही शानदार नज़र आ रही है। और रिसेंटली दोस्तों बात करें तो अभी देखिए हाल ही में आपको पता होगा लास्ट क्वार्टर में पहली बार कितने, मतलब बहुत सारे क्वार्टरों के बाद टाटा मोटर्स ने पॉजिटिव नेट प्रॉफिट के नंबर पोस्ट किए थे, जो कि एक बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। हालांकि फंडामेंटल्स इसके इतने अच्छे नहीं है, लेकिन विजन अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स दोस्तों अब यहाँ से मुझे अच्छी खासी बेट नजर आ रही है। ईवी स्पेस की बात करें या फिर पीवी पैसेंजर व्हीकल्स की या कमर्शियल व्हीकल्स किसी भी सेगमेंट में बात करें, टाटा मोटर्स अब यहाँ से बहुत ही अच्छी पिक नजर आ रही है। तो ये है टाटा मोटर से रिलेटेड पहला स्टॉक जो मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है दोस्तों, शॉर्ट टू लॉन्ग टू मीडियम, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। और अभी मैं टेक्निकल चार्ट पे आप इसके फ्रेश बाइंग लेवल भी बताऊंगा। और हाल ही में दोस्तों एक अच्छे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसके 395 के टारगेट दिए हैं, जो कि बहुत ही ऊपर है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। चलिए सेकंड स्टॉक की तरफ चलें, तो सेकंड स्टॉक है दोस्तों आइशर मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, आइशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड को कौन नहीं जानता, एक आइकॉनिक ब्रांड है, जिसने मतलब कि जो अगर इसमें पुराने टाइम से कोई इन्वेस्टेड हो दोस्तों, इसको इसने हम लोगों को करोड़पति बनाया है, ऐसा स्टॉक है आइशर। आइशर मोटर
टू व्हीलर्स में ही दोस्तों, मिडल वेट सेगमेंट में ही नहीं, ये जो है हैवी सेगमेंट में कमर्शियल व्हीकल्स में भी आपको पता है वॉल्वो के साथ इसका जॉइंट वेंचर है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इसका ट्रैक्शन है, वहाँ भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम पोस्ट करता है। अभी हाल ही में देखिए विनोद दसारी जो जिनकी लीडरशिप में ये काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक यहाँ पर विजन दिखाया है कंपनी के बारे में। उन्होंने साफ-साफ बोला है कि इनका फोकस जो है दोस्तों काफ़ी अग्रेसिव है, और अब ये जो है कंपनी में ये हर क्वार्टर में, जी हाँ दोस्तों, हर क्वार्टर में जो इनकी पाइपलाइन इन्होंने बताई है, इंटेंस प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है इनकी है, जो हर क्वार्टर में एक ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे अगले 6 से 7 साल तक। तो वो एक ही बहुत ही बेहतरीन चीज़ लगी मुझे इनसे, इनके जो विनोद दसारी हैं, जो इनके नए लीडर हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बोला साफ-साफ, जो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है। और बात करें देखिए रॉयल एनफील्ड की फैब सेल्स की, तो फैब सेल्स में आपको पता होगा दोस्तों, रॉयल एनफील्ड ने गज़ब का यहाँ पर राइज़ दिखाया था, 90% से ज़्यादा का राइज़ दिखाया था, जो कि कमेंडेबल था। और वैसे देखें हम ओवरऑल तो 10% ईयर ऑन ईयर इन्होंने जो है राइज़ दिखाई थी, तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अब इनका जो फ़ोकस है दोस्तों, मुझे लग रहा है एक्सपोर्ट पे, मुझे क्या लग रहा है, मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट पे काफ़ी अच्छा ये फ़ोकस कर रहे हैं, मतलब दे आर इंक्रीजिंग देयर फुटप्रिंट्स इन द ओवरसीज़ मार्केट एज़ वेल, जहाँ पर इनके एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं, मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं। और अभी अगर करंटली बात करें, तो करंटली दोस्तों इनके 100 के आस-पास एक्सक्लूसिव स्टोर हैं 25 से ज़्यादा देशों में। जी हाँ दोस्तों, 25 से ज़्यादा देशों में मार्केटिंग कंपनीज़ हैं इनकी, यूके, यूएसए और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ और थाईलैंड वगैरह में, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनका एक पेनिट्रेशन है। और हाल ही में इन्होंने एक बाइक लॉन्च किया दोस्तों, मिटियोर, काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको, तो आप समझ सकते हैं इनके वॉल्यूम काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं आगे फ्यूचर में। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, फ्यूचर की भी मल्टीबैगर ये हो सकती है। स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है हमारे हाथ में अब आ रहा है, रिटेल निवेशक के लिए अब ये जो है उसके रेंज में आ रहा है बाय करने के लिए, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक मुझे लगता है। और हाल ही में दोस्तों इसके टारगेट दिए हैं एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने 3200 के, जी हाँ दोस्तों, 3200 के टारगेट इसके दिए हैं, बहुत ही ऊपर, यहाँ से अभी भी 600 रुपए ऊपर। बाकी फंडामेंटल्स की बात करें, फंडामेंटल्स दोस्तों इसके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर कई कई ब्रांड्स आए जिसने रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये एक आइकॉनिक ब्रांड है, इसको टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। पंजाब आप चले जाइए, हर घर में आपको बुलेट मिलेगी। हर जो यंग एज एक लड़का होता है कोई भी, उसको बुलेट की हमेशा एक इच्छा होती है मन में कि यार बुलेट लेंगे। तो इस प्रकार का ये ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है। और बाकी अगर बात करें पैसेंजर व्हीकल्स की, कमर्शियल व्हीकल्स की, तब भी दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा इनका वॉल्यूम है, और चाहे एग्री सेक्टर में भी हम बात करें तो। तो ये 2 स्टॉक्स डेफ़िनेटली दोस्तों आपके रडार पे रहने चाहिए। अब बात करें इसके फ्रेश बाइंग लेवल की, तो दोस्तों अभी देखिए हाल ही में टाटा मोटर्स ने, अभी यहाँ पर देखेंगे आप तो 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर वापस से दोस्तों अब स्ट्रेंथ आ रही है इसमें, तो ये करंट मार्केट प्राइस पे ही मेरे हिसाब से यहाँ पर बाय है। जी हाँ दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस पे बाय है। अगर इसके अच्छे नंबर आए मंथली ऑटो सेल्स के मार्च के, तो ये डेफ़िनेटली आपको भागता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर सीएमपी पे आप इसमें स्टैगर्ड वे में बाय कीजिए, नीचे आता है यहाँ पर आपको 260 के आस-पास भी मिलता है दोस्तों ये, तो डेफ़िनेटली आप इसमें और इसको एवरेज कर सकते हैं। तो ये, और इसका टारगेट आपको मैंने बता ही दिया, इसका टारगेट 395 तक का है, जो कि एक बड़ी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर निकल के आया है। तो सीएमपी पे इसकी बाय है, और नीचे 260 तक आए तो और इसको आप एवरेज आउट कर सकते हैं। सेकंड बात करें आइशर मोटर्स की, आइशर मोटर्स दोस्तों ऑलरेडी बहुत करेक्टेड लेवल पे मिल रहा है हमको, तो ये मैंने आपको शायद पहले भी एक बार कवर किया है आइशर मोटर्स मैंने, तो मैंने आपको बताया था ये करंट लेवल पे ही बाय है। जी हाँ दोस्तों, 2600 में अभी अच्छा खासा ये करेक्टेड लेवल पे मिल रहा है, अपने ऊपरी स्तरों से देखिए 14-15% करेक्टेड लेवल पे मिल रहा है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। आइशर मोटर एक ऐसा शेयर है, ये वापस से दोस्तों आपको करीब-करीब मेरे हिसाब से मानिए 4 डिजिट में दोस्तों जाता हुआ दिख सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का इसका पोटेंशियल है, और जिस प्रकार से इसका पेनिट्रेशन है मार्केट में, तो आप 4 डिजिट नहीं, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ 5 डिजिट, 4 डिजिट में तो अभी है खैर, 5 डिजिट में जाता हुआ दिख सकता है। तो इस प्रकार का इसका पोटेंशियल है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए, और हर डिप में इस मल्टी बैगर को आप बाय कर सकते हैं, हर डिप में। जी हाँ दोस्तों, हर डिप में मैं कह रहा हूँ, हर 4-5%, 8%, 10% ही करेक्टेड होता है, इसको एक्यूमुलेट करते जाइए लॉन्ग टर्म के लिए। और टारगेट मैंने आपको बता ही दिए, 3200 के टारगेट हैं इसके, मीडियम टू 1 साल के टाइम। देखिए टाइम दोस्तों अनसर्टेन होता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली 3200 इसमें आ ही जाएँगे। थोड़े समय में नहीं तो थोड़ा लंबा समय लगता है, लेकिन 3200 डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में तो मुझे लगता है कि ये बहुत ऊपर जाएगा। तो ये है दोस्तों एनालिसिस पूरा। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।